इकाई 3 स्वर के प्रकार। प्रश्न नंबर 1, स्वर किसे कहते हैं? उत्तर, जो ध्वनियाँ स्वयं उच्चारित होती हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती हो उन्हें स्वर कहा जाता है। सभी स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। स्वरों का उच्चारण किसी एक निश्चित स्थान से नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2, स्वरों के उच्चारण में कौन से तत्व भूमिका निभाते हैं? उत्तर, स्वरों के उच्चारण में निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, जीभ की स्थिति। किसी भी स्वर के उच्चारण में जीभ अहम भूमिका निभाती है। जीभ का अगला, पिछला और बीच का भाग कभी तालु से कभी तालु के आसपास के भाग से टकराकर स्वरों को उच्चारित करता है। दूसरा, होठों की स्थिति। होठों को गोल करके कई स्वर उच्चारित किए जाते हैं, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ आदि। इस प्रकार के स्वरों को वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। इसके अलावा होठों को गोल किए बगैर भी कुछ स्वरों का उच्चारण होता है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए। इन स्वरों को आवृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। तीसरा है समय। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय स्वर के भेद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आदि दीर्घ स्वर हैं क्योंकि इन्हें उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, जबकि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आदि ह्रस्व स्वर हैं, इनके उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। प्रश्न नंबर 3, विभिन्न स्वरों के उच्चारण स्थान और उच्चारण में लगने वाले प्रयत्न के बारे में बताइए। उत्तर, छोटा अ, इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कुछ ऊपर उठ जाता है और होंठ कुछ खुल जाते हैं। बड़ा आ, इसके उच्चारण में जीभा नीचे की ओर तथा होंठ चारों ओर फैल जाते हैं। छोटी ई, इसके उच्चारण में जीभा का अगला भाग काफ़ी उठ जाता है और होंठ कुछ खुले होते हैं। बड़ी ई, इसके उच्चारण में जीभा अथवा जीभ का पिछला भाग कुछ अधिक ऊपर उठता है और होंठ चौड़ाई में खुल जाते हैं। छोटा ऊ, इसके उच्चारण में जीभा का पिछला भाग बहुत अधिक ऊपर उठ जाता है और होंठ गोल हो जाते हैं। बड़ा ऊ, इसके उच्चारण में जीभा का पिछला भाग बहुत अधिक उठकर तालु तक पहुंच जाता है। छोटा ए, इसके उच्चारण में होंठ दोनों ओर बड़ी ई से अधिक खुलते हैं। बड़ा ए, इसके उच्चारण में होंठ ए की अपेक्षा अधिक खुलते हैं। छोटा ओ, इसके उच्चारण में होंठ काफ़ी वृत्ताकार हो जाते हैं। बड़ा ओ, इसके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कुछ ऊपर उठ जाता है। प्रश्न नंबर 4, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? विस्तार से समझाइए। उत्तर, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। इन स्वरों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, चौथा संयुक्त स्वर। स्वरों के इन प्रकारों को नीचे विस्तार से समझाया गया है। पहला, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या यूं कहें कि एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। अंग्रेजी में ह्रस्व स्वर को शॉर्ट वॉयल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर को अंग्रेजी में लॉन्ग वॉयल कहा जाता है। दीर्घ स्वर मुख्य रूप से 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। दीर्घ स्वरों को संधि स्वर भी कहा जाता है क्योंकि ये 2 स्वरों के योग से बनते हैं। तीसरा है संयुक्त स्वर। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में बड़ा ए और बड़ा ओ संयुक्त स्वर कहलाते हैं। वैदिक काल में इन संयुक्त स्वरों की संख्या 4 थी, लेकिन लौकिक संस्कृत में इस संयुक्त स्वरों की संख्या 2 रह गई। प्रश्न नंबर 5, मानक स्वर क्या होते हैं? उत्तर, जो स्वर किसी एक भाषा विशेष के नहीं होते बल्कि विभिन्न भाषाओं के स्थान निर्धारण के लिए बताए गए मानदंड होते हैं, उन्हें मानक स्वर कहते हैं।
इन्हें मान स्वर या आदर्श स्वर भी कहा जाता है।